हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल ऑन कमोडिटी मार्केट्स, कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, इस चैनल पे हम पूरे तरीके से सिर्फ कमोडिटी मार्केट के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। कमोडिटीज के ऊपर किन किन चीजों का इंपैक्ट होता है, कमोडिटीज मार्केट कैसे काम करती है, कमोडिटीज की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे बनती है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, फ्यूचर्स बाइंग स्ट्रेटेजी, कोई स्प्रेड की स्ट्रेटेजी हो, किन्हीं दो कमोडिटीज के बीच का ट्रेड बन रहा हो, ये सारी चीजें हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक, डेरिवेटिव से लेकर न्यूज तक, ये सारी चीजें हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही डेप्थ वाली मार्केट है। आने वाले टाइम के अंदर कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हम दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी मार्केट्स पे फोकस करें तो आप नोटिस करेंगे सबसे बड़ी मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स देयर इज द कमोडिटी मार्केट। दुनिया भर में अगर गोल्ड की मार्केट को अगर हम देखें तो गोल्ड बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। अगर इतना सा गोल्ड दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है, कई 100 गुना ज्यादा गोल्ड आपका एक दिन में ट्रेड हो जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो दोस्तों, जब दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स की बूम है तो इंडिया में जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी कमोडिटी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और स्पाइसेस के तो हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कई 100 सालों से रहे हैं, तो यहाँ पर तो कमोडिटी मार्केट का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, इसी पाथ पे आपको गाइड करने के लिए हमने ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए स्टार्ट किया है, सो दैट आप इंडिया की कमोडिटी मार्केट को अच्छे से समझ पाए, उसमें ट्रेड कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमोडिटी की मार्केट जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को अप्रोक्सीमेटली 11:30 बजे तक खुलती है, इस पीरियड में 14.5 घंटे की मार्केट में अगर आप ट्रेडर है, अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट में अभी तक ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, यहाँ पर इस चैनल पे हम आपको कमोडिटी मार्केट की सारी चीजें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से कमोडिटी मार्केट के सारे वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स, कमोडिटी ट्रेडिंग के सारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज होती हैं इंडियन मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ये सारी कमोडिटीज तो हैं ही जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होती हैं। इनके मेजर एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, इनके मेजर ब्रोकर्स कौन कौन से हैं, कैसे आप धन के चैनल पे, धन के प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को ट्रेड कर सकते हो और कैसे आपको हमारे YouTube चैनल पे कमोडिटी मार्केट की वीडियोस देखने को मिलती हैं। हम एनीवेज बहुत सारी वीडियोस धन के मेन चैनल धन HQ पे डाल रहे हैं, जो कि आपने अभी तक नोटिस किया ही होगा, लेकिन ये चैनल डेडिकेटेड है प्योरली कमोडिटी मार्केट के लिए। यहाँ पर हम सिर्फ कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं एंड इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। सो दोस्तों, स्टे ट्यून, ये चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला है। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर मोर देन 60% कंपनीज इन निफ्टी 50 जो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट से अपनी वैल्यू को डिराइव करती है, जैसे कि ब्रिटानिया हो गई, HUL हो गई, रिलायंस हो गई। इनके प्रॉफिट और लॉसेस डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि या तो ये कमोडिटीज के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज जो है वो इनडायरेक्टली कमोडिटी मार्केट से लिंक्ड होती है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट एटसेट्रा। वहीं पर बहुत ही कम कंपनी ऐसी होती है जिनको कमोडिटी मार्केट से फर्क डायरेक्टली नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल थिंक अबाउट HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सबके क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े कमोडिटी के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं। तो दुनिया में किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस अगर शार्पली बढ़ेगा या कम होगा तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को इंपैक्ट करने वाला है और इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। इसीलिए कमोडिटी मार्केट समझना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इक्विटी मार्केट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्या हमें कमोडिटी मार्केट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जानने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी तक कभी कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड ना किया हो, आप इक्विटी मार्केट से बहुत खुश हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यू आर मेकिंग मनी, दैट्स अमेजिंग थिंग। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कमोडिटी मार्केट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, और क्यों है मैं आपको अभी 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, इक्विटी मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है, बताइए मुझे, इक्विटी मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है। सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए कि व्हाई डज इक्विटी मार्केट एग्जिस्ट। गाइस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इक्विटी मार्केट एग्जिस्ट करती है सो दैट कंपनीज यहां पर अपने शेयर्स को सेल कर पाए और पब्लिक को अपना हिस्सेदार बना पाए। अगर इक्विटी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कंपनीज हमसे पैसा कैसे रेज करती। हाँ, इक्विटी मार्केट हमारे लिए भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सो दैट हम उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर पाए और अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि करेंसी मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, करेंसी मार्केट इसलिए एग्जिस्ट करती है सो दैट सेंट्रल बैंक यहाँ पर करेंसीज को मैनेज कर पाए। अगर आपकी करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिटरमाइन होता है, आपकी
क्योंकि करेंसी की वैल्यू से इन्फ्लेशन डिसाइड होती है, तो इसीलिए सेंट्रल बैंक के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए इनको हेजिंग करने के लिए करेंसी की मार्केट रिक्वायर्ड होती है। एंड थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज कि फिर बॉन्ड मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है। दोस्तों बॉन्ड मार्केट का रीजन भी इक्विटी मार्केट की तरह ही है, उसकी तरह सिमिलर है कि बॉन्ड मार्केट एग्जिस्ट करती है सो दैट जितनी भी कंपनीज है जिनको लोन लेना है वो सस्ते रेट पे ले पाए, वो अपने लिए प्री डिटरमाइंड रेट पे लोन ले पाए, लोग डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर पाए, गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज कर पाए, और यहां से प्रॉपर पिक्चर सामने आ जाती है कि कौन सा बॉन्ड किस रेट पे चल रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये है कि तीन मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है, ये हमने आंसर किया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि कमोडिटी मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है। देखिए हर मार्केट के एग्जिस्ट करने का एक रीजन होता है, जैसे इक्विटी मार्केट का एक रीजन है, करेंसी मार्केट का एक रीजन है, बॉन्ड मार्केट का एक रीजन है, ठीक उस तरीके से दोस्तों कमोडिटी मार्केट का भी एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस क्वेश्चन को रादर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट किसके लिए एग्जिस्ट करती है। दोस्तों दो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके लिए कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है, पहला है कॉर्पोरेट और दूसरे हैं हम। अब सोचिए कॉर्पोरेट्स के लिए कमोडिटी मार्केट का क्या रोल है। अगर कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस मार्केट में नहीं पता लग पा रहे होंगे, तो एशियन पेंट्स जो कि अपने रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल को यूज करता है, या ओएनजीसी जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, इन दोनों को ही क्रूड का एक्चुअल प्राइस पता कैसे चलेगा। ओएनजीसी शायद गलती से सस्ते रेट पे ऑयल बेच दे, वहीं पर एशियन पेंट्स शायद गलती से, क्योंकि रेट नहीं मालूम है अच्छे से हमें, क्योंकि रेट विजिबल नहीं है मार्केट में, कहीं पर प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है, इसीलिए क्या पता एशियन पेंट्स को ये ऑयल कोई महंगे रेट पे बेच दे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको डर है कि कोई मुझे प्राइसेस महंगे रेट पे ना लगा दे, जो प्रोड्यूसर है उसको डर ये है कि कहीं मैं सस्ते रेट पे, गलत रेट पे ऑयल ना बेच दूं या कोई और कमोडिटी ना बेच दूं। तो दोस्तों आपको चाहिए एक कमोडिटी की फाइनेंशियल मार्केट जहां पर प्राइसेस सबके सामने विजिबल हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी। दोस्तों प्राइस डिस्कवरी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो कोई भी किसी भी ऊट पटांग रेट पे किसी कमोडिटी को सेल कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस मग का कोई भी रेट नहीं है, आप किसी भी रेट में इसको सेल कर सकते हैं। ठीक उस तरीके से इस टेबल की अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है तो कोई कैसे पता लगाएगा कि टेबल किस प्राइस की बिकनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर दुनिया की सारी टेबल्स हाइपोथेटिकली एक जगह पे ट्रेड हो रही होंगी, या फिर टेबल ना भी ट्रेड हो रही हो, एटलीस्ट वुड ट्रेड हो रही हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वुड का प्राइस क्या है। आपको पता है कि ओवरहेड्स के चार्जेस क्या होते हैं, आप इससे टेबल का प्राइस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों द पहला रीजन व्हाई द कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट इज द प्राइस डिस्कवरी। अगर कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी दुनिया में तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या है, गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, सिल्वर किस रेट पे बिक रहा है, गैस का प्राइस क्या चल रहा है। जब ये सारी चीजें नहीं पता लगेंगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट किसी भी रेट पे इसको ट्रेड कर रहे होंगे और नुकसान होगा आपको और मेरे को, क्योंकि शायद हमें इफेक्टिव रेट पे एक चीज नहीं मिल पाएगी, हमें वो चीज महंगी खरीदनी पड़ सकती है। और अगर हम कोई चीज बेचने जा रहे हैं तो क्या पता वो सस्ती बिक जाए। तो दोस्तों पहला रीजन प्राइस डिस्कवरी। दूसरा, व्हाट इफ टाटा स्टील को स्टील का ऑर्डर आया है, उसको 3 महीने के बाद स्टील डिलीवर करना है, इस बीच में वो 2 महीने के बाद रॉ मटेरियल परचेज करेगी, लेकिन 2 महीने के बाद अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो, और इस रॉ मटेरियल में फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल है, एक्स है, वाई है, जी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। अब यहाँ पर टाटा स्टील को नुकसान हो जाएगा अगर इस बीच में इन सारी चीजों के प्राइसेस शार्पली बढ़ जाएंगे। वैसे फायदा भी हो सकता है कि अगर इन चीजों के प्राइसेस गिर जाएंगे, लेकिन वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या रेट कोट करना चाहिए 3 महीने बाद का। लेकिन दोस्तों अब अगर टाटा स्टील मार्केट में जाता है और वो अपनी एक डील क्रैक कर लेता है कि दुनिया में 3 महीने के बाद प्राइसेस जो मर्जी हो, 2 महीने के बाद प्राइसेस जो मर्जी हो, आप मुझे आयरन, स्टील, निकल एक्सेट्रा ये सारी चीजें एक्स प्राइस पे देने वाले हैं। अब ऐसा करके उसने अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया। अब उसको पता है कि मेरे को जो चीज पड़ने वाली है वो 100 रुपए की पड़ने वाली है, तो मैं इसको 110 रुपए की आराम से बेच पाऊंगा। तो बेसिकली उसने अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया, उसने अपने प्राइस को हेज कर लिया। सो दोस्तों दूसरा रीजन व्हाई दिस एंटायर कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट इज द प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इंडिया की कमोडिटी मार्केट में लगातार डेप्थ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अपने रिस्क को मिटिगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो हुई कॉर्पोरेट की बात, आपके और मेरे लिए कमोडिटी मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है आप सोचिए। दोस्तों यहाँ पर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, जिस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आप मुझे बताइए इन्फ्लेशन का इक्विटी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपको समझाता हूँ इन्फ्लेशन का इक्विटी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कंपनी की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है, कंपनी की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो कंपनी को लॉसेस होते हैं। इसका मतलब इक्विटी प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, सोचिए जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो आपके लिए हर चीज प्रोड्यूस करना महंगा हो गया है।
अगर आप सिर्फ क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर नहीं है, अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो सारी की सारी कॉस्ट जो कि आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है, लेकिन आप अपने फिनिश गुड की कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते, प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा करने से आपकी रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, ऐसा करने से आपके क्लाइंट आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ऐसा करने पर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी ब्रॉडली कम हो सकती है। हम यहाँ पर एक ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। अब सोचिए, इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी मार्केट पे क्या इंपैक्ट आता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ने से आपकी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से इक्विटी नीचे आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी नीचे आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने से बॉन्ड प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ जाती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है तो बॉन्ड के प्राइसेस और बॉन्ड की यील्ड्स नेगेटिवली रिलेटेड होती है, तो अगर बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ती है तो बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाते हैं। ऑल्दो मैं इतनी डिटेल में भी नहीं जा रहा कि बॉन्ड की यील्ड्स और बॉन्ड के प्राइसेस नेगेटिवली रिलेटेड क्यों होते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं एक बात समझ में आती है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से इक्विटी नीचे आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी नीचे आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने से बॉन्ड्स नीचे आ जाते हैं। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन बढ़ने से कमोडिटी के प्राइसेस कहाँ जाते हैं। आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में जो पहला स्टेटमेंट आया है वो ये है कि कमोडिटी से तो इन्फ्लेशन होती है ना, कमोडिटी बढ़ने से ही तो इन्फ्लेशन होती है। तो दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर इन्फ्लेशन के टाइम पर इक्विटी, करेंसी, बॉन्ड सब नीचे आ जाता है और सिर्फ कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, इसका मतलब कमोडिटीज एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन से कोई एक चीज बचा सकती है तो वो है इन्फ्लेशन खुद, इन्फ्लेशन को कॉज करने वाली चीजें, और वो है कमोडिटीज खुद। इसका मतलब अगर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर अगर किसी चीज के प्राइसेस ब्रॉडली बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, वो होती है कमोडिटीज। आपने नोटिस किया होगा, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, चौथा रीजन क्या है जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है। कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है बिकॉज मेनी कमोडिटीज हैव नो कोरिलेशन और लो कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक साइकिल। आप सोचिए, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती है तो क्या आप एक्स्ट्रा रोटी खाना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप सेम नंबर ऑफ चपातीज खाते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ राइस खाते हैं। इसका मतलब कुछ कमोडिटीज ऐसी है जो इकोनॉमी से अनलिंक्ड है। देखिए, इकोनॉमी अगर इंप्रूव करेगी तो क्रूड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में चेंज आ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होंगी। लेकिन वहीं उसके अगेंस्ट आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि अगर इकोनॉमी अच्छा ग्रो करती है, अगर ब्रॉडली निफ्टी ऊपर जाती है तो गोल्ड के साथ उसका नेगेटिव रिलेशन होता है। तो निफ्टी ऊपर जाती है, गोल्ड नीचे जाता है। निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब कमोडिटीज में एक्ट एज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर। क्यों? क्योंकि आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो कमोडिटी से अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं है। उसका रीजन ये है कि कमोडिटी का इकोनॉमी के साथ लिंकेज बहुत कम होता है। कुछ कुछ कमोडिटीज का ऑफ कोर्स कम होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और रादर कमोडिटीज एक्ट एज अ डाइवर्सिफायर, क्योंकि कुछ कमोडिटीज आपको क्राइसिस के टाइम पर बचाती हैं, जैसे कि गोल्ड। सो दोस्तों, प्राइमरीली ये चार कारण होते हैं जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट्स एग्जिस्ट करती है, कमोडिटी फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल ये सब कुछ ट्रेड होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। ये चार रीजन कौन से मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी कमेंट्स में इन चारों रीजन को जरूर लिखेंगे, चारों पैरामीटर जरूर लिखेंगे। पहला, कमोडिटी फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प यू डिस्कवर द प्राइस, तो पहला रीजन प्राइस डिस्कवरी। दूसरा, हेजिंग। तीसरा, इन्फ्लेशन हेज। और चौथा, क्राइसिस हेज, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पर अगर वो ये चीज आपको बचाती है तो वो होती है कुछ कमोडिटीज जो इक्विटी से अगेंस्ट चलती है। तो दोस्तों, ये चार कारण है जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है। और ये एग्जिस्ट करती कहां पर है? ये करती है आपके खुद के धन के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पर धन चार्ट पे जाता हूँ और आप देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पर चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गोल्ड परचेज करना है, आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गोल्ड अवेलेबल है। आपको मालूम है, आप 1000 रुपीज से भी कम पैसे में आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड गोल्ड पेटल, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। देन सिल्वर माइक्रो, देन सिल्वर मिनी, देन सिल्वर, देन क्रूड ऑयल मिनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर चार्ट्स पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको नेचुरल गैस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर सो मेनी मेटल्स, सो मेनी एनर्जी एंड सम एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होती है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करा लीजिए कमोडिटी मार्केट के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यहाँ पर आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कमोडिटी मार्केट को समझना चाहते हैं। ऐसे जो भी दोस्त हैं जो 3:30 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, दोस्तों, देयर इज अ वेरी गुड लाइफ आफ्टर 3:30 PM ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से लेकर रात को 11:30 बजे तक आपके पास मल्टीफोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.